नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी किसानों से रिलेटेड मेरा ये वीडियो रहेगा। और जो एक कॉटन के बीमा क्लेम के बारे में जो एक लिस्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है, उससे संबंधित ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लिस्ट क्या है। कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो नए साथी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जो बीमे की राशि है वो कब डाली जाएगी, कैसे डाली जाएगी, उससे संबंधित भी हम बात करेंगे। और पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो को अंत तक मैं वो खबर भी आपको दिखाऊंगा जो कल इस लिस्ट के बाद जो वायरल होने लगी है, उसके बाद चंडीगढ़ के अधिकारियों ने बयान दिए हैं और उसमें क्या लिखा है वो भी आप देखना। तो सबसे पहले मैं उसी लिस्ट पे चलता हूँ। तो सबसे पहले लिखा है इसमें स्कीम के बारे में। स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वर्ष के बारे में लिखा है 2020। सेशन लिखा है खरीफ यानी नरमा और कपास वाली फसल के लिए, स्टेट हरियाणा यानी पूरे हरियाणा की ये लिस्ट है। एप्लीकेशन नंबर, फिर फार्मर आईडी थी ये, और फिर फार्मर का नाम था, फिर फार्मर के आधार कार्ड का नंबर था ये, फिर उनके रिलेटिव यानी उसके फादर या मदर या जो भी थे उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फार्मर की एक और आईडी लिखी हुई है, सॉरी, फार्मर के मोबाइल नंबर हैं यहाँ। उसके बाद फार्मर की आयु है, फिर उसका जेंडर मेल या फीमेल है, फिर उसकी जाति है जनरल, एससी बीसी जो भी है, फिर उसका एड्रेस है पूरा, फिर उसका स्टेट है, फिर स्टेट का कोड होता है। ये कंपनी अपना कोड देती है कि स्टेट, जैसे नाम तो अलग से हो ही गए, उसके अलावा स्टेट के कोड दिए जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला है, ज़िला का कोड है। सब डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का उप तहसील, सॉरी, उप और मंडल और उपमंडल का कोड है। फिर विलेज और विलेज का कोड है। उसके बाद पिन कोड हैं, और फिर स्टेट बैंक जो भी बैंक है उसका नाम है और बैंक की आईडी है, और फिर ब्रांच का नाम है। उसके बाद ब्रांच का कोड है। ब्रांच कोड के बाद आईएफसी कोड है। फिर किसान लोन ले रखा है या विदाउट लोन है, अकाउंट सिंगल है या जॉइंट है, फिर अकाउंट नंबर है, फिर फार्मर की स्थिति है कि छोटा किसान है या बड़ा किसान है। मार्जिनल अदर, मार्जिनल का अर्थ होता है छोटा किसान है अगर। फिर उसका नेचर बताया गया है कि किसान ने अपनी ज़मीन पर बीमा करवाया है या ठेके पर है या किसी और की बंटाई पर है। फिर फार्मर की स्थिति और बताई गई है कि वह इस ज़मीन पर लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। अब कंपनी का नाम है, यहाँ से कहानी शुरू होती है, देखना साथियों। और फिर इंश्योरेंस कंपनी के कोड, और फिर है फसल का नाम है यहाँ पर, फसल का कोड है, फिर कौन से स्टेट में, और स्टेट का कोड दोबारा है, डिस्ट्रिक्ट का कोड है, फिर उसका लेवल है, और फिर गांव और गांव का कोड है, और फिर उस गांव में फसल बोई गई है उसका नाम बताया गया है, और फिर उस गांव का कोड दोबारा है। उसके बाद जो भूमि है उसके बारे में बताया गया है कि कितने नंबर उसका वो एरिया, और उसके बारे में बताया गया है। यहाँ उस एरिया का जिक्र किया गया है हेक्टेयर में। हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ का एक एकड़ होता है। इतने एकड़ में इस साथी ने यहाँ
इंश्योरेंस करवाया था। और फार्मर का जो शेयर था वो 4,841 रुपये था। यानी फार्मर ने, किसान ने इतने भरे थे, स्टेट ने फिर 20,800 भरे थे। फिर GIO शेयर यानी सेंटर सरकार का जो था वो भी 20,800 रुपये था। यानी कंपनी को टोटल कितना गया था, 20,800, 20,800 और 4,841। और कुल जो प्रीमियम था वो ये था। सम इंश्योरेंस यानी जो मिलना है ना वो ये है साथियों, 2,96,823 रुपये कब मिलने हैं, वो तब मिलने हैं जब उसकी पूरी फसल नुकसान हो जाएगी। उसके बाद इसने क्रॉप के बारे में, फसल के बारे में लिखा है कि मिक्स क्रॉप थी या सिग्नल थी, तो उसकी सिंगल कॉटन ही थी। फिर प्रीमियम की तारीख थी, कब बीजी थी, कब कटी थी, और कितने दिन में इसका सर्वे होना था। फिर एप्लीकेंट और बैंक का नाम, फिर कॉटन, और ये ट्रांजैक्शन आईडी है। कुछ साथी यहाँ से कह रहे हैं कि ये बीमा क्लेम आ गया, ये भी नहीं है। और कुछ साथी यहाँ से भी कहते हैं कि ये बीमा क्लेम आया है। सम इंश्योरेंस को भी बीमा क्लेम बता रहे हैं। ये तो टोटल आना है अगर पूरी डैमेज हो गई फसल है तो आना है। और ये जो है वो आईडी है। कुछ साथी तो ये बोल रहे हैं कि 7,34,100 ये जो भी है रकम इसको बता रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। फिर इनके गांव और इनका नाम, यानी ये जो टोटल है जो आई है ये नाम वगैरह और एप्लीकेंट नेम यहाँ कुछ है। ये जो लिस्ट घूम रही है पूरे हरियाणा की कंपनी के द्वारा डाली गई लिस्ट है, जिसमें प्रत्येक किसान का डाटा दिया हुआ है। और अब है मैं आपको ले चलता हूँ वो कल वाली जो खबर लगी थी उसमें। तो साथियों ये है वो बीमा क्लेम खातों में डलना शुरू। तो यहाँ से आप देखिए कि इसमें लिखा है, खेत खजाना नाम का एक अखबार है उसकी कटिंग है ये। तो चंडीगढ़ हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रयासों से खरीफ 2020 यानी पिछली साल की नरमा और कपास वाली फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों ने पिछले साल बेमौसमी बरसात से नरमा और कपास, बाजरा और मक्का को हुए नुकसान का मुआवजा जारी करना शुरू कर दिया है। 15 फरवरी, देखिए 15 फरवरी 2016 तक 56 करोड़ रुपए अलग अलग बीमा कंपनियों द्वारा जारी किए जा चुके हैं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है और फरवरी माह के अंत तक, अब देखना फरवरी माह के अंत तक की बात है, संभवतः सभी प्रभावित पीड़ित किसानों के बैंक खाते में बीमा क्लेम राशि डाल दी जाएगी। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि पहले क्लस्टर में आने वाले जिला हैं भिवानी, फरीदाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी और सिरसा। इनमें 528 करोड़ रुपए की राशि बीमा क्लेम के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है, अभी तक डाली नहीं गई है। इन जिलों के किसानों को डाली जाएगी। इनके नाम दोबारा देख लीजिए, भिवानी, फरीदाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी और सिरसा, जिनको 528 करोड़ रुपए मिलने हैं। इसमें से भिवानी, फरीदाबाद, इनमें से एक चीज़ और है, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला के कुछ किसानों के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। यानी इन जिलों के कुछ किसानों को लिए यह किस्त जारी कर दी गई है। इसी प्रकार दूसरे क्लस्टर में शामिल अम्बाड़ा, हिसार, सोनीपत, गुड़गांव, करनाल, जींद और महेंद्रगढ़ के जिलों के लिए 206 करोड़ रुपए क्लेम देने की योजना है। इसमें सर्वाधिक 172 करोड़ रुपए की राशि अकेले हिसार जिले को मिलेगी। यानी सबसे ज़्यादा क्लेम जो आएगा वो 172 करोड़ रुपए हिसार जिले के लिए है। इसमें अब तक 5.5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। यानी कितनी राशि, 5.5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। और अब तक यह किसी भी किसान अधिकारी ने यह नहीं कहा है कि प्रत्येक एकड़ के इतने रुपए आएंगे। वो अभी भी अंदाज़ा लगा रहे हैं, कोई 7,000 रुपये
प्रति एकड़ या कोई 10,000 रुपये प्रति एकड़, क्योंकि सबसे अधिकतम जो बीमा क्लेम मिलना है वो 33,700 रुपये से अधिक नहीं मिलना है प्रति एकड़। पूरी फसल नष्ट होने पर आपको 33,700 रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे, उससे न्यूनतम ही मिलेंगे। अब देखना है कि कितने % इसकी क्रॉप कटिंग हुई है और उस क्रॉप कटिंग के अनुसार ही आपको बीमा क्लेम मिलेगा। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया है और वीडियो को शेयर भी करेंगे।